केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने में हमारी मदद करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे जीन से प्रोटीन का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है: प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पहला चरण है प्रतिकृति, जिसमें डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना खुलती है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही होती है। डीएनए की एक स्ट्रैंड को खोलकर उसके विपरीत एक नई स्ट्रैंड बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नई स्ट्रैंड में सही न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाएं। इसके बाद आता ट्रांसक्रिप्शन का चरण। यहाँ डीएनए की एक स्ट्रैंड को आरएनए में परिवर्तित किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रक्रिया को संचालित करता है। आरएनए एकल स्ट्रैंड होता है और यह डीएनए के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। आरएनए का मुख्य कार्य है सूचना को डीएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया तक पहुंचाना। अब हम ट्रांसलेशन के चरण पर आते हैं। यहाँ एमआरएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बना था, राइबोसोम में जाता है। राइबोसोम एक तरह का फैक्ट्री है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। एमआरएनए में जो कोड होते हैं उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है और टीआरएनए, जो कि अमीनो एसिड लेकर आता है, इन कोड्स के अनुसार अमीनो एसिड को जोड़ता है। इस प्रक्रिया में हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक विशेष अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इस तरह अमीनो एसिड एक श्रृंखला में जुड़ते हैं और अंततः एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह प्रोटीन फिर कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होता है। केंद्रीय सिद्धांत का महत्व केवल इस प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि कैसे जीन में होने वाले परिवर्तन, जैसे म्यूटेशन, प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि कैसे जीवन की विविधता उत्पन्न होती है और कैसे विभिन्न जीवों के बीच जीन की समानता और भिन्नता होती है। इस प्रकार केंद्रीय सिद्धांत न केवल जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन के जटिल ताने बाने को भी समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना अद्भुत और जटिल है और कैसे छोटे छोटे अणु मिलकर विशाल जीवों का निर्माण करते हैं।